ड्रामा से इस बात में अगर मेडाल का अंजाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हसन जॉब छोड़कर घर आ गया। जब अनाया ने परेशानी की वजह पूछी तो हसन ने बताया कि यासिर कुरैशी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मैं उस शख्स को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस पर अनाया बोली, आपने बहुत अच्छा किया। अगले दिन जब अनाया ऑफिस से वापस आई तो हसन को चूंकि आतिफ ने बताया था कि अनाया का बॉस अच्छा आदमी नहीं है और ये बात हसन के दिलो दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही थी। अनाया के ऑफिस से आते ही हसन बहुत गुस्से से कमरे में गया। अनाया, मुझे तुमसे बात करनी है। अनाया ने कहा, हसन मैं इस वक्त बहुत थक चुकी हूँ, सुबह बात करेंगे। लेकिन हसन बोला, जो बात भी होगी वो अभी होगी, तुम सुबह से जॉब पर नहीं जाओगी। मैं सब जान गया हूँ कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हारा प्रमोशन क्यों किया था, वो एक अच्छा आदमी नहीं, इसलिए तुम अब वो जॉब नहीं करोगी। अनाया को हसन की बातें सुनकर हैरानी हुई। अनाया परेशानी से बोली, हसन आप मुझ पर शक कर रहे हैं, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। सर तो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की, आप मेरे और उनके किरदार पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस पर हसन ने कहा, मैं कोई वजाहतें नहीं सुनना चाहता, अगर तुम सुबह ऑफिस गई तो फिर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना होगा। ये कहकर हसन चला गया, जबकि अनाया सर पकड़कर बैठ गई। अनाया को समझ आ गया कि ये जरूर किसी की चाल है जो मुझे और हसन को जुदा करना चाहता है। अनाया ने हसन से मजीद कोई बात ना की और सुबह उठकर ऑफिस चली गई, क्योंकि हसन को वो समझाना नहीं चाहती थी। हसन का गुस्सा किसी सूरत भी काम नहीं हो रहा था। ऑफिस से अनाया सीधा अम्मी के घर चली गई। वहां जाकर अपने वालिदैन को सब बता दिया, जिससे अनाया के वालिद की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर से अब्बू की बीमारी का इल्म हो गया, जिस पर अनाया ने सोचा कि वो हर तरह इस बीमारी का इलाज करवाएगी और अम्मी से बहुत नाराज हुई कि आपने मुझे पहले सब क्यों नहीं बताया। हसन को अनाया की इस हरकत से मजीद शक हो गया और उसे रह रहकर अनाया पर गुस्सा आ रहा था कि अनाया ने जॉब की खातिर मुझे छोड़ दिया। आतिफ सही कहता था, औरत को जब पैसे मिले तो वो कुछ भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे मेराल के कहने पर अली ने क्लिनिक से छुट्टियां ली थी, जबकि मेराल बहुत खुश थी कि अली ने उसके लिए जॉब छोड़ दी। अली ने मेराल को समझाने की कोशिश की कि मेरे कुछ पेशेंट हैं जिनका मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था, उनका इलाज मुझे मुकम्मल करना है। लेकिन मेराल गुस्से से बोली, अली अगर आप जॉब पर गए तो मेरा आज भी वही फैसला है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जबकि अली मेराल की नादानियों से तंग आ गया था। इसके बाद जब आतिफ ने मेराल को बताया कि हसन और अनाया में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, अनाया घर छोड़कर चली गई। मैंने अपना काम कर दिया, आगे का काम आपने खुद करना है। फिर अगले ही दिन मेराल हसन के घर गई। हसन मेराल को देखकर हैरान हुआ, जबकि मेराल अंदर आई और छोटा सा घर देखकर बोली, उस अनाया के लिए तुम एक महल को छोड़कर झोंपड़ी में आ गए हो और वो तुम्हें मुश्किल वक्त में छोड़कर चली गई। हसन, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे आज भी तुम इतने ही अजीज हो, इसलिए अकेले रहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अभी और इसी वक्त तुम मेरे साथ चल रहे हो। फिर हसन ने कुछ जरूरी सामान लिया और मेराल के साथ घर वापस चला गया। हसन के वालिदैन उसकी वापसी पर बेहद खुश थे। जब हसन ने अम्मी को बताया कि अनाया क्यों लड़कर गई है तो उनको इसमें जरूर कुछ गलत लगा। उन्होंने हसन से मजीद बात ना की, वो पहले सारे मसले को जानना चाहती थी। अनाया को अपने वालिदैन के घर रहते हुए काफी दिन हो गए थे। ना हसन ने अनाया को कॉल की और ना ही अनाया ने हसन को। इनके इख्तिलाफ से मेराल बहुत खुश थी। फिर एक दिन आतिफ मेराल से मिलने आया। आतिफ को देखकर मेराल जल्दी से बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था, तुम यहाँ मत आना, वरना हसन को हम पर शक हो जाएगा। आतिफ बोला, आपने मुझे इस काम के पैसे नहीं दिए थे, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं लेने आया हूँ। हसन जो आतिफ को बैठा देखकर उससे मिलने आ रहा था, बाहर खड़े इनकी तमाम बातें सुन चुका था कि ये उसने क्या कर दिया है। मुझे अनाया पर शक नहीं करना चाहिए था। हसन ने अंदर जाकर मेराल को कहा, मेराल मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी और आतिफ तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, इससे पहले कि मैं कुछ कर जाऊं, दफा हो जाओ यहाँ से। आतिफ वहाँ से चला गया। हसन सारी रात सोचता रहा कि वो अनाया से कैसे माफी मांगे। अगले दिन हसन अनाया के घर गया। अनाया हसन से बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार न थी। फिर अनाया की अम्मी ने समझाया, अनाया बेटा वो तुम्हारा शोहर है, उसकी बात सुनना तुम्हारा हक है। हसन ने अनाया को सब सच बता दिया, जिसे सुनकर अनाया को बिल्कुल यकीन न आया। लेकिन हसन बोला, यही सब सच है। तो अनाया हसन के साथ दोबारा उसी छोटे अपार्टमेंट में आ गई, जबकि मेराल के मना करने के बावजूद अली फिर से क्लिनिक पर जाने लगा। जब मेराल को इस बात के इल्म हुआ, वो गुस्से से घर वापस आ गई। अली ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेराल बोली, अगर क्लिनिक जाना है तो फिर मुझे तलाक दो। मेराल लड़के घर आ गई। अली ने बहुत सोचा, फिर काफी महीने गुजरने के बाद अली ने मेराल को तलाक दे दी। डिवोर्स पेपर देखकर मेराल टूट गई कि अली ने तो सच में उसे छोड़ दिया। ये सोच सोचकर मेराल का जहनी दबाव बहुत बढ़ता गया। मेराल हर वक्त फिर से कमरे में बंद रहने लगी और नानी की तस्वीरों और डायरी पढ़ती रहती। मेराल को ऐसा लगता कि वो बिल्कुल अकेली रह गई है। मेराल के वालिदैन ने उसका इलाज करवाना चाहा, लेकिन वो दिन ब दिन और ज्यादा बीमार होती जा रही थी। जबकि मेराल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अनाया से माफी मांगी।
हसन अनाया के साथ घर वापस आ गया, जबकि मेहराल का अब भी वही हाल था कि उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। मेहराल को उसके किए गई सजा बाकी सारी उम्र भुगतनी थी। तो फ्रेंड्स, क्या मेहराल का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था? अपनी राय तो कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।